तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले 2014 में इस देश का किसान ही सत्ता से उठाकर बाहर फेंकेगा इन भाजपाइयों को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, योगेंद्र यादव बोले अब सरकार समझ चुकी होगी कि किसानों से पंगा नहीं लेना है। 15 तारीख को फिर से बैठक, पता लगाएंगे कि सरकार कहां तक पहुंची, क्या रणनीति आगे की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले चीन के खिलाफ जल्दी ही कोई एक्शन ले ले मोदी, बहुत हल्के में ले रहा है चीन को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पीएमओ के ट्विटर हैंडल का किया जा रहा है दुरुपयोग, अपने पर्सनल यूज को यूज किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी हाँ, आपको बता दोस्तों, अब भोपाल के दोस्तों आपको बताता चलूं, पुलिस कमिश्नर का विवादित बयान। बोले फिलहाल मुस्लिम और सिखों पर नजर रखना इन आतंकियों पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अशोक गहलोत का आरएसएस के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये आधी चड्डी वाले हमें सिखाएंगे राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार की नहीं, किसान ने अपनी जीत हासिल की और सरकार को बताया कि जीतना किसान के लिए मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रंजन गोगोई की, जी हां दोस्तों, सेलिब्रेशन वाली पिक्चर पर उठ रहे कई सवाल कि क्या बाबरी मस्जिद में का फैसला सिर्फ मोदी के कहने पर दिया गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दें, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रदेश की जनता हो या पूरे देश की जनता है, मोदी जी से सवाल के जवाब मांग रही है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, महबूबा मुफ्ती बोली अगर सरकार 370 नहीं वापस लेगी तब तक आंदोलन हम भी करेंगे। जी हम भी आवाज उठाते रहेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले 2024 में किसी भी तरीके से बीजेपी को हटाएंगे, विपक्ष एक साथ है, ऐसी पार्टियों को देश में नहीं रहने देंगे जो देश में बर्बादा कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल दोस्तों किसानों की जीत के बाद राकेश टिकैत ने जताई अपनी खुशी। बोले फिलहाल किसान फिर से एक बार आएगा दिल्ली वापस लौटेगा अगर ये सरकार सुधरी नहीं तो, और हमारा चुनाव प्रचार अभी रुका नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम वादा नहीं करते कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोगों से कहेंगे कि वो बीजेपी को वोट ना दे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, विस्तार से बताएंगे आपको। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से जो है यहाँ पर भड़के राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले पीएमओ के ट्विटर हैंडल का कर रही मोदी सरकार दुरुपयोग, अपने पर्सनल यूज को यूज किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों पीएमओ के ट्विटर हैंडल वाला मामला तब गर्मा गया जब नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी वाले बयान को उससे ट्वीट कर डाला। आपको बता दें दोस्तों, जो प्रधानमंत्री की रैली थी उन्होंने अखिलेश पर बड़ा हमला बोला था। अखिलेश पर बड़ा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन लाल टोपी वालों से बच के रहना, ये लोग रेड अलर्ट हैं, रेड अलर्ट। उसके बाद यही का ये ट्वीट जो है दोस्तों वो पीएमओ ट्विटर हैंडल से कर दिया जाता। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, पीएमओ ट्विटर हैंडल कोई पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल नहीं है जिससे जब चाहे नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया। ये बेसिकली दोस्तों एक गरिमा रहती है इस ट्विटर हैंडल की। ये पीएमओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ के अंदर जरूर आता है, लेकिन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी इसका खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। और अब विपक्षों ने इस पर निशाना साध दिया कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका दुरुपयोग कर रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, पीएमओ के
ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करना, वो भी इस तरीके का बचकाना बयान कि लाल टोपी वाले रेड अलर्ट होते हैं दोस्तों। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये सरकार ने जानबूझकर किया है और अब इस पर भी कोई माफी नहीं। तो इस पर लोगों ने कई सवाल खड़े कर दिए कि धीरे धीरे, जब से आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से वो इसी तरीके की चीजें कर रही है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर लोगों को डराना धमकाना, अपने पद का गलत दुरुपयोग करना, पर्सनल चीजों का यूज करना। बताइए आप, पीएमओ जो हैंडल है वो काफी ऐसी चीजों के लिए बना है जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें उनको ट्वीट किया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको अपना पर्सनल ट्विटर हैंडल समझ लिया लगता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसान फिर से दिल्ली लौटेगा। 15 को किसान की बैठक है, लेकिन सरकार का काम देखेंगे कि 15 तारीख तक क्या हुआ। दरअसल दोस्तों सरकार ने किसानों से यह वादा किया है कि वो किसी भी तरीके से इस आंदोलन को खत वापस तो ले रही है, लेकिन सरकार ने यह कहा किसानों से कि वो उनकी हर मांग मानने को तैयार है। ऐसा दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने कहा कि हम लोग 14 को जो यहाँ पर गुरुद्वारा जाएंगे मत्था टेकने, उसके बाद जो यहाँ पर वापस से लौटेंगे और वापस से लौटने के बाद 15 तारीख को सभी लोगों की बैठक है। हालांकि दोस्तों मोर्चाबंदियां खत्म हो जाएंगी, मोर्चे चले जाएंगे, लेकिन जो किसान नेता हैं बेसिकली उनकी 15 तारीख को बैठक है और इस 15 तारीख की बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि सरकार अपने वादों पर कितनी सच्ची उतरी है और सरकार क्या क्या कर रही है। ऐसा दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम भाजपा के विरोध में वोट के लिए बोलेंगे लोगों से या नहीं बोलेंगे, पहले हम देखेंगे बीजेपी कैसा काम कर रही, जरूरत पड़ी तो बोल भी सकते हैं कि बीजेपी को वोट मत देना। जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी ने कानून भले ही वापस ले लिया हो, लेकिन किसान के दिल में जो खलिश है, जो एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी अगर आज ये कानून ला सकते हैं तो वो कल भी ऐसे कानून दूसरे बना सकते। भले ही दोस्तों ये कानून वापस हो गया, लेकिन सरकार का षड्यंत्रकारी दिमाग अभी भी उनके साथ है। इसलिए किसानों का कहना है कि फिलहाल वो इस सरकार का विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो लोगों से बोलेंगे कि बीजेपी को वोट मत देना। भले ही सरकार और किसान के बीच में बात बन गई हो, लेकिन किसान अब जानता है कि उसको बीजेपी को वोट नहीं देना है, क्योंकि ये पार्टी महज एक दोस्तों किसान विरोधी पार्टी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव भड़के, बोले फिलहाल बीजेपी वालों का तो अंत होने वाला, इन भाजपाइयों को खदेड़ा हो गया अब की बार। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल 2022 में सपा की सरकार आने वाली है और यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। सपा ने कहा कि फिलहाल बीजेपी अच्छे से जानती है कि 2022 में किसकी सरकार आ रही है, और यही बात है दोस्तों जो अखिलेश यादव के बयान के बाद भाजपाइयों की नींद उड़ गई। दोस्तों कई बड़े नेता अखिलेश यादव को टारगेट करने में लग गए। अखिलेश के इस बयान के बाद दोस्तों आपको बता दें बीजेपी में भगदड़ है। अखिलेश ने साफ कह दिया कि फिलहाल जिस तरीके से 2022 में जनता पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार ला रही है, बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। अखिलेश ने कहा कि जनता का ले बता रहा है कि उसकी सरकार किसकी बनने वाली है इस बार। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में अखिलेश को जमकर सपोर्ट मिल रहा है, ना सिर्फ सपोर्ट मिल रहा है बल्कि वो लोगों ने भी दोस्तों अखिलेश को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है जो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बीजेपी की काली करतूतें देख ही ली हैं। बीजेपी ना दोस्तों स्टूडेंट के साथ है, ना किसान के साथ है, ना ये आम जनता के साथ है। महंगाई बढ़ती है तो बढ़ने दो, स्कूल का पेपर लीक होता है परीक्षाओं का तो होने दो, और दोस्तों सड़कों पर गड्ढे हैं तो रहने दो, हमें कुछ काम नहीं करना। और विकास जब बताने की बात आती है तो दूसरों का विकास चुराकर अपने एड में लगा लिया जाता है और यूपी को नंबर 1 बताने की गलती कर दी जाती है। जब लोग चोरी पकड़ लेते हैं कि भाई इस एड में तो जगह जगह अलग राज्यों की तस्वीरें यूज की गई हैं अपना काम बताकर, तो योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से फंस जाते हैं। बीजेपी को सिर्फ एक चीज आती है और वो यही है दोस्तों कि दूसरों का विकास चुराकर अपना विकास बताओ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताया सिख समुदाय और मुसलमानों पर रखना नजर इन आतंकवादियों पर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब सिख समुदाय और मुसलमानों को लेकर जो मध्य प्रदेश का कमिश्नर है उसने विवादित बयान दे दिया है। उसका कहना है कि फिलहाल ये मुस्लिम और जो है यहाँ पर सिख आतंकवादियों पर नजर रखना। अब आप समझिए दोस्तों, दो धर्मों को
टारगेट किया जा रहा है और मुसलमान और सिखों को आतंकवादी बताया जा रहा है। यानी कि दोस्तों इन लोगों की जो दुरुपयोग जो भाषा है उस भाषा को आप देखिए किस तरीके से यूज किया जाता है। मध्य प्रदेश में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि पहले शिवराज सिंह चौहान की जो राजनीति थी वो काफी अलग हुआ करती थी, बीजेपी से तो बहुत ही अलग हुआ करती थी, वो हिंदुत्व पे नहीं चला करते थे। लेकिन दोस्तों अब कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के भी खन्ने बहक गए, वो भी वही कर रहे हैं जो दूसरे राज्य कर रहा है बीजेपी में। उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी अब हिंदुत्व के बल पर ही आगे बढ़े, क्योंकि भाई अब ऐसे ही सरकार बन सकती है। अब तो लोगों को लड़ा भिड़वा कर हिंदू मुसलमान कर ही सरकार हम बना पाएंगे, वरना अगर हमने ये साथ छोड़ दिया तो हमारी सत्ता भी चली जाएगी। ये बीजेपी की दोस्तों सोच है। मैं दोस्तों कई जो यहाँ पर मंदिरों के पंडित जियों से मिला हूँ, कई जो यहाँ पर मुस्लिमों से मिला हूँ, सब ने एक ही जवाब आ रहा है कि फिलहाल अब की बार बीजेपी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए दोस्तों? लोगों में इतनी नफरत क्यों भर गई है 2 साल दो बार से जब से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी ने देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर ही अपनी राजनीति टिका रखी है, और देश में ऐसी राजनीति की जरूरत नहीं है जो देश में नफरत फैलाने का काम करती हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, योगेंद्र यादव बोले आंदोलन वापस जरूर हो रहा है लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। मोर्चे भले ही यहाँ से उठ रहे हैं लेकिन आंदोलन अब भी जारी है, देखेंगे सरकार कैसे काम करती है। दरअसल दोस्तों योगेंद्र यादव का कहना है कि जो जनता के हिसाब से जो आंदोलन खाली होना होता है वो हो रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर यह आंदोलन ऐसा ही चलने वाला है। योगेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल आंदोलन की रूपरेखा यही है कि सरकार की काम को देखेंगे, सरकार कैसा काम करती है, और इस काम को देखने के बाद जो यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल सरकार जो है वो एक बात समझ ले कि इस वक्त किसान जो है यहाँ पर वो अपनी मुसीबतों में है, और किसान की मुसीबत दोस्तों साफ कहती है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से किसान मुसीबत में था। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों की मांगे मानना सरकार का ये फैसला जो है उनकी मजबूरी है, उनकी खुशी नहीं है। योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने मजबूरी के कारण किसान आंदोलन वापस लेने के लिए जो यहाँ पर ये शर्ती मांगनी है, क्योंकि 5 राज्यों में आने वाले हैं चुनाव। योगेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल किसान मोर्चा जरूर उठ रहा है लेकिन आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि जो सरकार ने जो वादे निभाए हैं, जो एमएसपी की गारंटी है, उन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं बात होगी। तो फिलहाल एक कमेटी बनाई जाएगी दोस्तों, एमएसपी की गारंटी के लिए वो कमेटी तय करेगी कि क्या एमएसपी होना चाहिए किसानों के लिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों किसानों ने भी ऐलान किया है कि फिलहाल वो तो भैया बीजेपी का विरोध नहीं छोड़ने वाले अभी। फिलहाल अगर आपको दोस्तों अब एक बात तो समझ में आई गई होगी कि फिलहाल कृषि कानून को लेकर किसानों ने सरकार के सामने जो प्रस्ताव रखे थे वो सारे के सारे मान लिए गए हैं। यही कारण है जो योगेंद्र यादव को अभी भी डाउट है कि वो वापस भी सरकार के खिलाफ आ सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी जी तो क्या करते थे कि फिलहाल हम देश की सुरक्षा में सब कुछ करेंगे, लेकिन आज विपिन रावत के जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी के सवालों के कोई जवाब नहीं दिए, यहां तक कि श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल रक्षा मंत्री राजनाथ ने विधानसभा में यानी कि दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा में विपिन रावत की जो भी उनके साथ हादसा हुआ उसकी जानकारी दी, लेकिन दोस्तों सारे विपक्ष के नेता उनको श्रद्धांजलि देना चाहते थे लेकिन ऐसा करने नहीं दिया गया, जिसके बाद दोस्तों संसद में हंगामा मच गया। लोगों का कहना है कि फिलहाल धीरे धीरे कर बीजेपी पूरी तरीके से अब आजादी भी छीन लेगी, अब लोगों का जीना भी वो तय करेगी। अब आप समझिए दोस्तों, अगर कुछ लोग ये चाहते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि वो चाहते थे कि भाई वो लोग श्रद्धांजलि दें, तो इसमें गलत क्या था? और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इसमें कोई गलत बात थी, लेकिन सरकार ने जानबूझकर जो यहाँ पर इस चीज को रोका और उन लोगों को श्रद्धांजलि भी नहीं देने दी। जाहिर सी बात है सरकार अपने आप को ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। दोस्तों आप देखिए कि अगर किसानों का मुद्दा उठाया जाता है विधानसभा में तो उसको दबा दिया जाता है, अगर सरकार के खिलाफ बोला जाए तो उस मुद्दे को दबा दिया जाता है। यानी कि नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो जो भी करते हैं वो सही है और किसान जो भी कर रहा है वो गलत है। जाहिर सी बात है इस देश का किसान इस देश की जनता के साथ है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता खुद जवाब देगी इन लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता ही इनको सत्ता से बाहर कर देगी। दरअसल प्रियंका गांधी का कहना है कि उनको उत्तर प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में हमारा साथ देगी और भाजपा का सफाया करेगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के पूरी तरीके से ऐलान कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल हमने 40% महिलाओं को जो है यहाँ पर वो दिए हैं टिकट। इससे यह साबित होता है कि फिलहाल हम महिलाओं के साथ हैं और बीजेपी महिलाओं के खिलाफ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आज तक उसने महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिसको याद किया जा सके। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के वादे उन्हीं की तरह झूठे हैं और ये एक झूठी सरकार है जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठ पर जी रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर सरकार फंसी रही हमेशा उत्तर प्रदेश में और महिलाओं के आरक्षण को लेकर अब प्रियंका गांधी ने घेर लिया। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर महिलाओं का हक चाहिए, जो महिलाओं का हक होता है उनको मिलना चाहिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक 2024 में इस तरीके से हटाएंगी भाजपा को। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि तीसरा फ्रंट तो बनकर रहेगा, उसमें कांग्रेस होगी या नहीं ये नहीं पता दोस्तों, लेकिन दीदी ने साफ कर दिया कि फिलहाल तीसरा फ्रंट बनेगा और वो भी सरकार को हटाने के लिए ही। सरकार जो है दोस्तों वो लगातार जो कोशिश कर रही है उसमें पूरी तरीके से घिर चुकी है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत है वो बन नहीं पा रही है। सरकार ने कई बार ये कोशिश करी कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचाए, लेकिन दोस्तों आप देखिए कि आज जो मुद्दे हैं आम आदमी के मुद्दे हों उन मुद्दों पर भी बात नहीं बन रही। इसीलिए ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अब वो जनता के हित में काम करेंगी और एक ऐसी पार्टी लाएंगी जो कि जनता के बारे में सोचे, प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखे। इसीलिए दोस्तों तीसरे फ्रंट की तैयारी को लेकर ममता बनर्जी जुट गई हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों ये तीसरा फ्रंट भाजपा के लिए ताबूत की आखिरी कील होगा और यही तय करेगा कि फिलहाल ये आंदोलन कहां तक जाएगा। जाहिर सी बात है आंदोलन काफी बड़ा है दोस्तों। आंदोलन इसलिए कह रहा हूं मैं दोस्तों तीसरे फ्रंट को क्योंकि ये एक आंदोलन ही है कि सरकार के खिलाफ एक और पार्टी बनाना और जो है बीजेपी को हराना, सत्ता से बाहर करना, ये बहुत बड़ा काम है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल आपको बता दोस्तों रणदीप सुरजेवाला भड़के, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 700 किसानों की जान ले ली है। जी हाँ, और प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर माफी तक नहीं मांगी। दरअसल दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि जब एक के बाद एक किसान अपनी शहादत दे रहे थे तब प्रधानमंत्री उन किसानों के बारे में नहीं सोच रहे थे, उन किसानों की जान जाती रही लेकिन प्रधानमंत्री ने किसानों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त सरकार के खिलाफ जमकर रणदीप सुरजेवाला ने मोर्चा खोल दिया। रणदीप सुरजेवाला का साफ कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये माफी तब मांगनी चाहिए थी जब एक एक कर किसान अपनी जान गंवा रहे थे, लेकिन तब सरकार चुपचाप बैठी थी, तब सरकार को किसी की कुछ नहीं पड़ी थी और आज जब चुनाव आ गए हैं तो सरकार को किसान याद आ गया। जाहिर सी बात है दोस्तों किसान का मुद्दा हमारे देश में इसलिए भी उठता है क्योंकि किसान एक का मुद्दा सबसे बड़ा था। किसानों ने अपनी जीत हासिल की, चले गए। शाहीन बाग की भी जीत होती दोस्तों अगर कोरोना नहीं आया होता और अगर वहां से महिलाएं नहीं उठी होती तो जाहिर सी बात है कि एनआरसी भी रद्द होता फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में हालिया सर्वे में भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें डीबी लाइव के बार बार सर्वे में यही निकल कर आ रहा है कि बीजेपी कमजोर होती चली जा रही है। आपको बता दूं दोस्तों अखिलेश वर्सेस योगी हो रखा है और योगी आदित्यनाथ को लगातार ग्राफ जो है वो गिरता ही चला जा रहा है वोटिंग का। वहीं अगर अखिलेश की बात की जाए दोस्तों तो अखिलेश का ग्राफ जो है वो ऊपर चला जा रहा है। ये आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव बन चुका है। इससे पहले बंगाल का चुनाव दोस्तों सबसे बड़ा था, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा बन चुका है क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों 403 सीटें। 403 सीट का मतलब समझिए दोस्तों आप
कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तरफ ये रास्ता लेकर जाएगा और ये रास्ता तय करेगा कि फिलहाल सत्ता किसकी होगी। और सत्ता जिसकी भी होगी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की तो ना हो। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा लें ताकि हमारे वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बिल्कुल एकदम सच्ची और सही न्यूज़ है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए कि आपको आज का वीडियो कैसा